हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आपके साथ आज मैं लेके आई हूँ क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 3। अगर आप लोगों ने इसकी अभी वर्कशीट नंबर 1 एंड नंबर 2 नहीं देखी है तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में उसको चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आगे की असाइनमेंट देखने के लिए सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, तो चलो इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन फिगर। ठीक है, हमें यहाँ पे फिगर दी हुई है। ठीक है, ये हमें स्क्वायर दिया हुआ है। हमने देखनी है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको हम। हमें ये फिगर दिया है, यहाँ पे हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं और इसमें कुछ बॉक्सेस शेडेड है और कुछ बॉक्सेस अनशेडेड है। तो हमने इसको फ्रैक्शन में लिखना है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में हम कैसे लिखते हैं, टोटल बॉक्सेस कितने हमारे पास यहाँ पे 4। तो हम जो है लाइन लगा के नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे 4, जो टोटल है उसको हम नीचे लिखते हैं। और शेडेड कितने हमारे पास 2, तो उसको हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और हमारे पास 2/4 तो कोई ऑप्शन में है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको कट कैंसिल करेंगे। तो 2 और 4 को हम जो है एक ही टेबल से करेंगे। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो क्या आंसर आ गया हमारा इसका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया 1/2 प्लस 1/4, क्वेश्चन मार्क दिया है। ठीक है, हमें क्वेश्चन दिया है 1/2 प्लस 1/4। तो इसका हमने हमने ऐड करना है, इनको प्लस करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है 2 और 4, हम इनका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे, 2 और 4 लिख के दोनों को हम क्या करेंगे, एक ही टेबल से करना है। तो देखो 2 और 4 किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 2। तो 2 के टेबल में ये 2 कहाँ पे आता है, 2 1 ज़ा, और ये 4 कहाँ पे आता है, 2 2 ज़ा। ऐसे ही हम अब यहाँ पे हमारा काम क्या होता है कि हमने यहाँ पे एंड में ना 1 1 बनाना है। तो यहाँ तो 1 बन गया, बट यहाँ पे हमारे पास 1 नहीं बना, तो हमने इसको भी 1 बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास किसका टेबल आएगा, 2 का। तो यहाँ पे 2, ये तो 1 हम ऐसे लिख देंगे, और ये 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, 2 इंटू 2। जो हमारे पास ये आगे आती है ना ये टर्म्स, इनकी हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, हमारे पास एलसीएम आ गया 4। अब हमने क्या करना है, हमने एक लाइन लगानी है ऐसे, और जो एलसीएम है ना वो लिखना है हमने ऐसे नीचे। ठीक है, उसके बाद हमने देखनी है ये फर्स्ट टर्म। जो फर्स्ट टर्म है, जो उसके ऊपर वाली टर्म है, जो न्यूमिनेटर में हमारे पास होता है ये 1, उसको हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, और जो नीचे हमारे पास यहाँ पे 2, हम देखते हैं कि 2 के टेबल में ये एलसीएम कहाँ पे आता है। तो 2 के टेबल में जो हमारा एलसीएम आया 4, वो कहाँ पे आता है, 2 2 सा, तो हम उस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ये हमारी होगी फर्स्ट टर्म। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या था, प्लस, तो हम बीच में लगाएंगे प्लस। अब हम देखेंगे ये सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म का जो ऊपर वाला होता है न्यूमिनेटर, उसको हम ऐसे लिख देंगे 1। और यहाँ पे हमारे पास क्या है 4 नीचे। तो देखेंगे 4 के टेबल में जो एलसीएम लिया है हमने, 4 कहाँ पे आता है, तो 4 1 ज़ा 4 होते हैं, तो उस 1 को हम इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो नेक्स्ट आएगा हमारे पास 1 2 ज़ा 2 एंड 1 1 ज़ा 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास 3/4। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए, 3/4। ठीक है, सो नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। पहले मैं ये रब कर देती हूँ इसका सारा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन फिगर। ठीक है, ये हमें फिगर दी हुई है, हमने करेक्ट ऑप्शन देखनी है। ठीक है, इसमें तो पहले टोटल काउंट कर लो, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल हमारे पास 9। ठीक है, उसको हम नीचे लिखेंगे। शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। जो शेडेड है उसको हम लिख देंगे ऊपर। अब क्या करेंगे, हम इनको कैंसल आउट करेंगे। 6 और 9 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में। तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2/3। तो कौन सी ऑप्शन आएगी इसकी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 2/3 माइनस 1/3, 2/3 माइनस 1/3। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है।
तो इनका एलसीएम लो 3 और 3 का, तो कितना आ जाएगा, 3 वन ज़ा 3, 3 वन ज़ा 3, तो एलसीएम क्या आएगा 3। ठीक है, यहाँ तो मैंने आपको एलसीएम निकाल के बताया है ना, बट अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हमारे पास जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो डिजिट होता है, जैसे यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे भी 3, तो वही एलसीएम आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। ठीक है, और ऊपर से क्या आएगा, ये 2 ऐसे ही 3 के टेबल में जो एलसीएम आता है 3, वो कहाँ पे आता है 1 सा, तो इसको 1 के साथ कर देंगे। ऐसे बीच में माइनस है, सो ये ऊपर वाला 1 ऐसे ही 3 के टेबल में 3 कहाँ पे आता है 1 सा, तो इसको 1 के साथ कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1/3, 1/3। तो क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 1/3। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कन्वर्ट द 3/4 इंटू द डेसिमल फॉर्म। हमने क्या करना है, 3/4 को डेसिमल में लिखना है, तो हम क्या करते हैं, डेसिमल में लिखने के लिए जो नीचे होता है उस वाले टर्म को हम बाहर लिखते हैं, जो ऊपर होता है उसको हम डिवाइड के अंदर लिखते हैं। अब 4 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, ठीक है, क्योंकि 4 वैसे भी 3 छोटा है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे पॉइंट, और जब पॉइंट लगता है तो हमारे पास जहाँ पे क्या लग जाती है 0। सो अब हम देखना है 4 के टेबल में 30 कहाँ पे आता है, तो 4 के टेबल में 30 तो नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है 4 7 ज़ा 28, और 38 में से 28 के हमारे पास कितना आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब जो है अपने आप जब भी हम एक बार पॉइंट लगा देते हैं ना, तो 0 अपने आप लग जाती है, तो यहाँ से 2 के साथ हमारे पास फिर से 0 लग जाएगी, तो ये आ जाएगा 4 5 सा 20, तो ये कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 0.75। कितना आ गया 0.75। पॉइंट के आगे जो है हम अपने आप 0 लगा देते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में 0 की कोई वैल्यू होती ही नहीं है। ठीक है, सो 5 का आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 0.75। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, विच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.5। तो 0.5 को हमने फ्रैक्शन में लिखना है, मतलब हमने लिखना है उसको न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में। सो 0.5, तो ऊपर से हम क्या लिखेंगे 5, क्योंकि लेफ्ट में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, उसको हम नहीं लिखेंगे 5। और यहाँ पे जो पॉइंट है उसका लग जाता है 1, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, एक डिजिट, तो उसकी लग जाती है 0। ठीक है, और 5/10 ये दोनों किसके टेबल में आते हैं 5 5 के, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो हमारे पास क्या फ्रैक्शन आई यहाँ से 1/2, तो इसका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया है, वैल्यू ऑफ एक्स इन गिवन नंबर लाइन। ठीक है, हमें ये नंबर लाइन दी है, इसमें उन्हें वैल्यू ऑफ एक्स लिखना है। सो देखो यहाँ पे बन रहा है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इनके बीच में गैप कितना है, तो उस गैप को हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो कितना गैप है इनके बीच में, 3 तक हम कैसे पहुंचे, 1 2 3 4। ठीक है, 4 पार्ट्स के द्वारा, तो हम क्या करेंगे 3 माइनस 2 1/2 डिवाइड बाय 4, तो हमें पता लग जाएगा उसका इनके बीच में गैप कितना है। सो 3, ये कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 कितना हो गया 5/2। तो यहाँ से आगे हमारे पास 4, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम ले लेते हैं 1 एलसीएम, तो ये इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 1 और 2 का 2, इधर से क्या आ जाएगा 3 × 2 माइनस 5 × 1, और यहाँ से आ जाएगा 4, तो ये कितना आ गया हमारे पास 6 माइनस 5/2/4, तो 6 माइनस 5 कितने हो गए 1/2/4, तो ये हो गया 1/2, और ये जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 लगा लेते हैं, तो ये 1 चला जाता है ऊपर, तो ये जो आ जाएगा 1/4। तो कितने का गैप है हमारे पास 1/8 का। ठीक है, कितना गैप है हमारे पास 1/8 का। सो तो हम क्या करेंगे, हमने लिखना है 3 एक्स की वैल्यू। सो एक्स की वैल्यू कैसे ले आएगी, ये देखो यहाँ पे 3 है। ठीक है, इस साइड क्या होगा फिर, अगर 1 का गैप है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1/8। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/8, क्योंकि 3 के बाद तो हमारे पास न्यू टर्म शुरू होगी ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 वाली टर्म्स होगी, तभी तो जाके यहाँ पे 3 तक पहुँचे हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 1/8। ठीक है, जो नेक्स्ट टर्म होगी वो हमारे पास क्या होगी, नेक्स्ट टर्म हमारे पास होगी 3 1/4, नेक्स्ट टर्म क्या होगी हमारे पास 3 3/8। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 3
3/8, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, 2/5 प्लस 1/5, 2/5 प्लस 1/5। तो जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाता है, 5 ही आ जाता है, और ऊपर से जो टर्म है ना वही आ जाती है, जैसे 2+1 है। अगर नीचे सेम हो ना तो क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है वो ही यहाँ पे एलसीएम में आ जाता है, और जो ऊपर टर्म होती है जैसे 2+1 उसको हम एज इट इज लिख देंगे, तो 2+1 कितना हो गया, 3/5। तो इसका आ गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कन्वर्ट 2.5 इंटू ए फ्रैक्शन। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 2.5 तो हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटा के क्या आ जाएगा, पॉइंट की जगह क्या लग जाता है 1, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, तो यहाँ पे लग जाएगा 0। तो ये दोनों 5 के टेबल से कैंसिल होते हैं, 5 5 से 25, 5 2 ज़ा 10। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 9 का आएगा ऑप्शन नंबर बी, 5/2, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, मल्टीप्लाई 3/4 एंड 2/3। तो 3/4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 के साथ, तो ये कट हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। कटिंग जो है हम जो है न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से कट कर सकते हैं। अगर हमारे पास जहाँ भी एक टर्म है तो हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनकी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हम, मैंने इसको कैसे कटिंग कटिंग की है, 3 को 3 के साथ कटिंग की है, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, ऐसे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो ऊपर से क्या बच गया हमारे पास 1 और 1, नीचे से क्या बच गया 2 इंटू 1। तो 1 इंटू 1 1, और 2 इंटू 1 कितना हो गया 2। तो इसका आ जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, डिवाइड 1/2, 1/2 को डिवाइड करना है हमने 1/4 को के साथ। तो डिवाइड करेंगे तो ऐसे तो डिवाइड होंगे नहीं ये, तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो 1/2 हम ऐसे लिख लेंगे, डिवाइड को हम कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई के साथ, और जब भी हम मल्टीप्लाई के साथ कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या कर देते हैं, इस वाली टर्म को, जो पीछे वाली टर्म होती है ना सेकंड नंबर पे टर्म को, उसको जो है उल्टा कर देते हैं, मतलब उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या है 1/4 है ना, तो हम इसको कैसे लिख देंगे 4/1, ठीक है। तो अब कटिंग कर देंगे इसकी, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो कितना आ गया 1, ऊपर से बचेगा 1 इंटू 2, और नीचे से बचेगा 1 इंटू 1। तो कितना आ गया 2/1। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, ये ऑप्शन नंबर बी, 2/1 मीन्स क्या होता है हमारे पास 2 ही होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट। तो ठीक है, हमें यहाँ पे फ्रैक्शंस दी हुई हैं, हमने चेक करना है कि कौन सी वैल्यू छोटी है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में जो है हम कैसे चेक करते हैं, सो फ्रैक्शन में हम कैसे चेक करते हैं, हाँ, हमारे पास फर्स्ट टर्म है 2/3। तो जब भी हमने फ्रैक्शन में स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट देखना है तो हम क्या करेंगे, उनको डेसिमल में लिखेंगे पहले, ठीक है। तो डेसिमल में हम कैसे लिखेंगे, इनको डिवाइड करके। तो पहले हमारे पास है 2/3 मीन्स 3 बाहर और 2 अंदर। तो इनको डिवाइड करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट, और यहाँ पे क्या लग जाएगी 0। तो कितना आ जाएगा 3 6 ज़ा 18, और 20 में से 8 गए 2, फिर अपने आप जहाँ पे 0 लग जाती है, तो 3 6 ज़ा 18। तो हमारे पास क्या आ रहा है, बार बार जो है 2 आ रहा है, तो हमारे पास जो फर्स्ट का आंसर है, ठीक है, पॉइंट में वो आ रहा है 0.66। ऐसे ही नेक्स्ट हम करेंगे ऑप्शन बी, 4 को बाहर लिखेंगे और 3 को अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे 0, तो कितना आ गया 4 7 ज़ा 28, यहाँ से आ गया 2, एंड 4 5 ज़ा 20। तो कितना आ गया, इसका ऑप्शन आ गया हमारे पास 0.75। नेक्स्ट हम करेंगे 1/2 को, सो 1 अंदर 2 बाहर, यहाँ से पॉइंट, यहाँ पे 0, तो 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो इसका आ गया हमारे पास 0.5, और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, मैं यहाँ पे कर देती हूँ 4 बाहर और 5 इस साइड, तो कितना आ गया पॉइंट, यहाँ पे आ गया 0, सो 5 8 ज़ा 40। तो लास्ट की क्या आ गया हमारे पास 0.8, ठीक है। तो चेक कर लो यहाँ पे कि कौन से स्मॉलेस्ट है, यहाँ पे 0.6 है, ठीक है। सब पहले पहले डिजिट तो हम यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे कोई पता नहीं लग रहा।
नेक्स्ट यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, तो कौन सा छोटा है? 0.5 वाला। तो इसका क्या आ जाएगा? 0.5 किसकी वैल्यू है? 1/2 की। तो इसका आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 12 का आप लोग जो है ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर लेना। ओके, तो चलो नेक्स्ट करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 13। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट 1/4 एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती क्या है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो न्यूमिनेटर होता है ना वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। मीन्स अगर हमारे पास यहाँ पे हो 8/3, तो इसको हम क्या बोल लेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि जो 8 है वो 3 से क्या है? बड़ा है। ठीक है, सो हमने लिखना है 1/4 को 1/4 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हम क्या कैसे लिखते हैं? जो ये 4 होता है ना इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जो सेंटर में होता है ना, जो नीचे वाला है ना, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 4 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो ऊपर होता है उसको हम करते हैं ऐड। ठीक है, और जो नीचे हमारे पास क्या है 4, उसको हम ऐसे लाइन लगा के लिख देते हैं। ठीक है, तो 4 × 1 कितना हो गया? 4। 4 प्लस, और साथ में क्या था हमारे पास? +1/4। तो 4 + 1 कितना हो गया? 5/4। तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, कन्वर्ट 1/5 टू परसेंटेज। इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ कर देते हैं। तो 5 1 5, 5 2 10, 5 0 0। तो कितना आ गया हमारे पास? 20%। तो इसका आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड रीजन इन द बिलो लेफ्ट फिगर। कहते जो भी ये फिगर दी है इसमें लेफ्ट फिगर कौन सी है? ये वाली है ना लेफ्ट फिगर। ठीक है, कहते इसकी हमने फ्रैक्शन लिखनी है। तो देखो टोटल कितने यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। तो टोटल को हम लिखते हैं नीचे। और शेडेड कितने? 1 2 3 4, शेडेड कितने हैं? 4। तो क्या फ्रैक्शन आ गई इसकी? 4/8। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? जो न्यूमिनेटर है ना वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। तो देख लो 7/5, तो यहाँ पे तो 7 5 से बड़ा है, तो ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे 9/9 मतलब 1/1, ये तो यूनिट फ्रैक्शन होता है अगर न्यूमिनेटर में 1 हो। 3/4, तो ये वाली हमारे पास क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है 4 से छोटा है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, विच फ्रैक्शन रिप्रेजेंट 50 पैसे आउट ऑफ ₹1। ठीक है, कहते हैं कौन से फ्रैक्शन से हमें ये पता लग रहा है कि 50 पैसे हैं कितने रुपीज़ में से? 1 रुपीज़ में से। तो हम क्या करेंगे? 50 पैसे है हमारे पास और डिवाइड में क्या है? रुपीज़, 1 रुपीज़। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। ठीक है, क्योंकि जब भी हम फ्रैक्शन लिखेंगे तो यहाँ पे जो है यूनिट्स जो है इनके सेम होने चाहिए। अगर पैसे हैं तो पैसे, अगर रुपीज़ है तो रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे पैसे थे, यहाँ पे क्या थे? रुपीज़ थे। तो हमने क्या किया? रुपीज़ को चेंज करना है पैसेज में। तो 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। तो हम क्या करेंगे? जहाँ पे 1 रुपीज़ लिखा है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 100। यहाँ से जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10। तो इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1/2। ठीक है, तो 17 का हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 1/2। ठीक है, सो नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन 18 है हमारा, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड रीजन इन द बिलो राइट फिगर। जो कहते हैं हमें यहाँ पे राइट फिगर में दिया है। ठीक है, इसकी हमने फ्रैक्शन लिखनी है इसकी। ठीक है, तो काउंट कर लो कितने यहाँ पे? ये है 4 4 8 12 16, तो नीचे आ गया हमारे पास 16। और शेडेड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, शेडेड है हमारे पास 7। तो फ्रैक्शन क्या आ गई हमारे पास? 7/16, ऑप्शन नंबर
डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। कहते द रोप इज 8 मीटर लॉन्ग। कोई रस्सी है जिसकी जो लंबाई है वो 8 मीटर है। इफ़ यू कट 3/8 ऑफ इट। कहते अगर आपने जो है उसमें से उसका जो है 3/8 पोर्शन जो है कट कर दिया, कहते हाउ मच इज लेफ्ट, तो कितनी बच गई। ठीक है, सो तो रोप थी हमारे पास 8, ठीक है, 8 मीटर लॉन्ग। अगर उसमें से हमने कितनी कट कर दी, 3/8, तो यहाँ से 8 × 1 = 8, 8 × 1 = 8, तो कितनी बच गई वो 3। ठीक है, तो इसका आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 3। नेक्स्ट है 20। रेशो ऑफ 2/3 रेशो 4/9। ठीक है, हमसे पूछा गया है 2/3 रेशो 4/9। तो इस रेशो का मतलब होता है कि ये आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनको क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो हम इनको कर देंगे उल्टा, तो ये बन जाएगा 9/4। ये हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो ऊपर से क्या बच गया, 1 × 3 कितने हो गए 3, और यहाँ से 1 × 2 कितना हो गया 2। तो हम 3/2 मीन्स 3/2, तो इसका आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 3/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है कन्वर्ट 1.25 इंटू फ्रैक्शन। तो हमने 1.25 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऊपर वाले को विदाउट पॉइंट में लिखना है, ठीक है, और नीचे वाले को, यहाँ पे पॉइंट है तो नीचे क्या आ जाएगा 1, पॉइंट की जगह लग जाता है 1, और पीछे कितने डिजिट्स है 2, तो यहाँ पे 2 ज़ीरोस लग जाएंगी। ठीक है, अब इनकी कटिंग कर दो, ये दोनों 5 से हो जाएंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, ये 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0, फिर से ये 5 के साथ डिवाइड हो जाएंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, तो कितना आ गया 5/4, तो इसकी आ जाएगी हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इफ ए बैग हैज 3 रेड बॉल्स। कहते हैं अगर एक बैग में 3 रेड बॉल्स हैं एंड 9 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है, बट फ्रैक्शन ऑफ बॉल्स आर रेड। हमने बताना है कि बॉल्स जो रेड है उसकी फ्रैक्शन क्या होगी। तो देखो एक बैग में 3 रेड बॉल एंड ब्लू बॉल है, तो ये हमें यहाँ पे फिगर से बताया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी फ्रैक्शन लिखनी है इसमें रेड बॉल्स की। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल। तो टोटल कितनी हुई है, 9 + 3 कितनी होगी मेरे पास 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। ठीक है, आप यहाँ से काउंट भी कर सकते हो। ठीक है, टोटल कितनी है बैग में 12, मैंने लिख दिया यहाँ पे 12। और हमने किसकी फ्रैक्शन निकालनी है, रेड की। तो रेड कितनी बॉल्स है 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/12। ठीक है, बट 3/12 हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, मीन्स हम क्या करेंगे इसकी कटिंग। तो 3 और 12 किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो ये कितना हो गया 1/4। तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 1/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है 2/3 ऑफ 60 स्टूडेंट्स आर बॉय। कहते हैं 60 स्टूडेंट्स में से जो है 2/3 क्या है, बॉयज़ है। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब हम निकाल देंगे कि बॉयज़ कितने हैं। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 0 ज़ा 0। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास 40। तो कितने बॉयज़ हैं 40, तो 23 का हमारे पास आंसर आ गया 40। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। कहते हैं विच डेसिमल इज ग्रेटर 0.75 या 0.7। तो 0.7 में पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है 1 है, बट 0.75 में कितने है 2 है। तो कौन सा बड़ा होगा, 0.75। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है हमें
फाइंड द वैल्यू ऑफ p इन द गिवन नंबर लाइन। ठीक है, हमने वैल्यू ऑफ p निकालनी है। तो देखो यहाँ पे 3 1/5 है, एक छोड़ के 3 2/5 है, तो एक छोड़ के क्या आएगा 1 2 3, तो इसका आ जाएगा 3 3/5। ठीक है, क्योंकि एक एक गैप दिया है, यहाँ पे 1 है तो एक गैप के बाद 2 2 लिख दिया है, तो यहाँ पे एक गैप के बाद क्या आ जाएगा 3, तो क्या आएगा 25 का आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास। 2 1/2 प्लस 1 3/4, तो इसको पहले हमें दी हुई है यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन, इसको कन्वर्ट कर लो। तो कैसे करते हैं हम, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसको उसमें 1 का क्या करते हैं हम ऐड करते हैं। तो 2 2 ज़ा कितने हो गए 4, 4 प्लस 1/2, ऐसे इसको कर लो 4 1 ज़ा 4, 4 प्लस 3। ठीक है, ऐसे मिक्स फ्रैक्शन को मैंने बताया था ना ऊपर कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 4 प्लस 1 हो गए 5/2 एंड 4 प्लस 3 कितने हो गए 7/4। अब हम क्या करेंगे 2 और 4 का हम लेंगे यहाँ पे एलसीएम। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो एलसीएम कितना है 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो जो एलसीएम आता है उसको हम लाइन लगा के यहाँ पे नीचे लिखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो 5 है उसको ऐसे लिख लेते हैं, फिर जो नीचे है देखते हैं उसके टेबल में 4 कहाँ पे आता है। तो 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है 2 ज़ा, तो उसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही बीच में क्या है हमारे पास यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, और यहाँ से ऊपर क्या है 7, तो यहाँ पे 7 लिख दो, और नीचे 4 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है 1 ज़ा, तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो गया 5 2 ज़ा 10 और 7 1 ज़ा 7, कितना आ गया 10 प्लस 7 17/4। ठीक है, हमें आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो हम क्या करेंगे अब इसको डिवाइड करेंगे, किसको 4 और 17 को, 4 17, तो कितना आ जाएगा 4 4 ज़ा 16, 7 में 6 गए 1, यहाँ से 0। अब हम इसको लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, जो रिमाइंडर होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, जो ये क्वेश्चन होता है उसको हम यहाँ सेंटर में लिखते हैं, और जो डिवाइजर होता है उसको हम ऐसे नीचे लिखते हैं। तो इसकी क्या ऑप्शन आएगी हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27। एक्सप्रेस 3/4 एज ए फ्रैक्शन, कहते हैं इसको फ्रैक्शन में लिखो। सो 3/3/4 में फ्रैक्शन में लिखेंगे, मीन्स रेशो की जगह हमारे पास, रेशो का मतलब क्या होता है डिवाइड, तो कितना आ गया 3/4, तो क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 3/4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कहा गया है इफ़ ए कार ट्रैवल 2/3 ऑफ 90 किलोमीटर, कहते हैं अगर कार जो है 90 किलोमीटर जो ट्रैवल कर 2/3 जो है वो ट्रैवल करती है 90 किलोमीटर्स का, कहते हैं हाउ फार डज इट गो, तो कहते हैं वो कितनी दूर जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है हम क्या करेंगे सिंपली 2/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 90 के साथ। तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 0 ज़ा 0, तो कितना आ गया 2 इंटू 30। तो 2 इंटू 30 कितना होता है हमारे पास 60, तो 28 का हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर सी 60 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। विच टू ऑफ द शेडेड शेप रिप्रेजेंट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कहते हैं कौन सी जो दो शेडेड वो पार्ट्स है कहते हैं वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिखा रही है। तो देखो इसमें कितने पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, तो फर्स्ट का है 8 और शेडेड कितने 1 2 3, तो कितना आ गया 3/8। ऐसे नेक्स्ट देख लो कितने हैं टोटल, टोटल हमारे पास यहाँ पे 12 और शेडेड है 6। ठीक है, ये 1 का है ये 2 का है। नेक्स्ट 3 का चेक कर लो, 3 में टोटल 4 है और शेडेड है 2। नेक्स्ट 4 का चेक कर लो, 4 ऑप्शन, इसका जो है टोटल 8 है और शेडेड कितने हैं 5। हमने चेक करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब कि अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उन दोनों साइड हमारे पास इक्वल आनी चाहिए। तो फर्स्ट चेक कर लो 1 और 2, तो देखो 6 को 8 के साथ करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 48। 12 को 3 के साथ करेंगे हमारे पास कितना आ रहा है 36, तो ये तो इक्वल फ्रैक्शन नहीं हुई। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करो, हमें हमें ऑप्शन में दिया है 1 एंड 4, 1 ये है 4 ये है। ठीक है, सो 1 क्या है हमारे पास 3/8 और 4 है हमारे पास 5/8। इनको चेक करो, 3 को 8 के साथ किया हमारे पास कितना आ रहा है 24, 8 को 5 के साथ किया कितना आ रहा है 40, तो ये भी इक्वलेंट फ्रैक्शन नहीं है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन चेक करो, थर्ड में बोला गया थर्ड और फोर्थ, थर्ड ये है फोर्थ ये है। थर्ड हमें दिया है 2/4 और फोर्थ है 5/8। इनको चेक करो,
तो 2 8 जा 16, 4 5 जा 20, तो ये भी नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड हमारे पास क्या है, 6/12, 6/12 और है 2/4। तो 6 4 जा 24 और 12 2 जा 24, तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सो 29 का हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग जो है 29 का जो है ऑप्शन नंबर डी पे जो है टिक कर लो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सेकंड है, थर्ड जो है वो हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 2/3। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे। सो कैसे करते हैं, 2 को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें हम इस 1 को ऐड कर देते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 + 1 कितना हो गया 3/3, और यहाँ से क्या है 2/3, ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 × 2 2 एंड 1 × 3 कितना हो गया 3। तो कितना आ गया इसका, क्वेश्चन नंबर 30 का आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, वेट वेट वेट, ये मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 + 1 कितने हो गए 3, और यहाँ पे क्या था 2 था। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, पहले यहाँ पे 2 आएगा, इंटू में क्या है 2/3, तो ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो कितना आ गया ये 1। तो 30 का आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 1। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ दीज फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 2/5। कहते हैं इनमें से कौन सी फ्रैक्शन है जो 2/5 के हम क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास 4/10, तो 4/10 को हम देखेंगे 2/5 के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ से 4 5 जा 20, 10 2 जा 20, तो हमारे पास फर्स्ट ही ऑप्शन क्या आ गई, से सही आ गई। तो इसका क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट एक ऑप्शन और चेक कर लो, 6/10। ठीक है, हमने चेक करना था 6/10 को 2/5 के इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 5 जा 30 एंड 10 2 जा 20, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। तो इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी, 31 का आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। 4/10 जो है वो 2/5 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, कहते हैं इफ़ यू स्पेंड ₹75 आउट ऑफ 300, मीन्स आप लोगों के पास कितने रुपीज़ हैं, 300 है। ठीक है, उसमें से आप लोगों ने जो है 75 स्पेंड कर दिए, बट फ्रैक्शन ऑफ योर मनी इज स्पेंड। तो हमने बताना है कि कितनी जो मनी आपकी स्पेंड हुई है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इनको आपका क्या कर देंगे, हम कटिंग कर दो। तो ये किसके टेबल में आता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 के टेबल में, 5 1 = 5, 5 5 = 25, 5 6 = 30, 5 0 = 0। ठीक है, नेक्स्ट ये किसके टेबल में आ जाएंगे, 15 के टेबल में, 15 1 = 15, 15 4 = 16। हमारे पास क्या फ्रैक्शन आएगी, 32 का आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 1/4। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है अरमान ड्रिंक 1/3 ऑफ द बॉटल ऑफ जूस। ठीक है, अरमान ने कितनी बॉटल जूस की पी है, 1/3। ठीक है, बॉटल का जो है उसने 1/3 जो है हिस्सा पी लिया, और उसकी सिस्टर ने ड्रिंक किया 1/4। हाउ मच ऑफ द जूस इज लेफ्ट, तो कहते कितना जूस जो है बच गया। ठीक है, तो मान लो कि जूस हमारे पास 1 था। ठीक है, अमन ने उसमें से कितना पिया 1/3, और उसकी सिस्टर ने कितना पी लिया 1/4। तो हमने बताना है कितना बच गया। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 1 था, इन दोनों ने इतना पी लिया। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 + 3 + 1/4, हम ये फाइंड करेंगे कि अमन और उसकी सिस्टर ने कितना पिया। तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो 3 और 4 का आप जो है एलसीएम ले लो, यहाँ पे ले लेती हूँ, 3 और 4 का एलसीएम ले लो, तो कितना आ जाएगा, ये 3 1 = 3, 3 ये 4 ऐसे, फिर 4 1 = 4, तो ये कितना आ गया एलसीएम, 3 × 4 × 12। ठीक है, 12 एलसीएम आ गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, तो 1 ऐसे, 3 के टेबल में 12 कहाँ पे आते हैं, तो इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, एंड यहाँ पे 1 ऐसे, 4 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है 3 ज़ा, ये कितना हो गया 4 + 7, सॉरी 4 + 3/12, ये कितना हो गया 7/12। मीन्स अमन और उसकी सिस्टर ने कितना ड्रिंक किया है 7/12। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है कि कितना जूस, हमें क्या फाइंड करना है कितना जूस बच गया है। ठीक है, टोटल कितना था 1, तो हम क्या करेंगे 1 में से अगर हम ये माइनस कर दें तो उतना जूस क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, अगर 1 के नीचे कुछ नहीं हो तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे 1, और फिर हम लेंगे 1 और 12 का एलसीएम। सो 1 और 12 का एलसीएम तो 12 भी आएगा,
तो यहाँ से 1 ऐसे 1 के टेबल में 12 कहाँ पे आते हैं तो उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही आगे माइनस है, यहाँ पे क्या है 7 और 12 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है 1 सा, तो इसको 1 के साथ कर देंगे। सो 1 इंटू 12 हो गए 12 और 7 इंटू 1 कितने हो गए 7, तो 12 माइनस 7 कितने हो गए 5/12। तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास 5/12 जो है उनका जो है जूस जो है बच गया था। तो 33 का हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। ठीक है, सॉरी 5/12 ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग जो है इसकी ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर लो। ऑप्शन नंबर सी। सो नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन 34। कहते हैं ए रेसिपी नीड 1/2 कप्स ऑफ फ्लोर। कहते हैं एक रेसिपी के लिए हमें कितना आटा चाहिए 1/2। इफ़ यू मेक हाफ द रेसिपी, मान लो आपने उसमें से आधी रेसिपी बना ली, हाउ मच फ्लोर विल यू नीड। कहते हैं अब आपको जो है कितना फ्लोर चाहिए। तो सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 कितना हो गया 5/2। ठीक है, तो हमारे पास फ्लोर था, आटा था 5/2। ठीक है, तो उसमें से हमने कितना यूज़ किया आधा, आधा मीन्स होता है 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो गया फिर, मतलब उसने इतना यूज़ कर लिया। ठीक है, तो कितना यूज़ किया 5/4, तो उसको कितने की ज़रूरत है 5/4 की। ठीक है, तो इनको आप डिवाइड कर लो, 4 को नीचे लिख दो और 5 को, सॉरी 4 को बाहर लिख दो और 5 को अंदर लिख दो। 4 1 सा 4। ठीक है, तो इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखना था, रिमाइंडर को हम कैसे लिखते हैं ऊपर, और जो डिवाइजर होता है उसको ऐसे नीचे, और जो क्वेश्चन होता है उसको सेंटर में। तो कौन सी ऑप्शन आ रही है इसकी, ऑप्शन नंबर ए। 34 का आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्वेश्चन है हमारा। आउट ऑफ 24 स्टूडेंट्स, ठीक है 20 टोटल स्टूडेंट हमारे पास 24 हैं, 1/3 आर एबसेंट। उसमें से एबसेंट कितने हैं 1/3। तो 1/3 किस में से एबसेंट है 24 में से, तो हमने बताने प्रेजेंट कितने हैं। ठीक है, सो टोटल 24 है, एबसेंट कितने हैं 1/3। तो एबसेंट जो है वो 24 टोटल में से एबसेंट होंगे ना, तो कितने एबसेंट है 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा, तो एबसेंट हमारे पास कितने हैं 8। तो प्रेजेंट कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे टोटल में से जो है एबसेंट को, जितने एबसेंट है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे जो प्रेजेंट है। तो ये कितना आ गया हमारे पास 16। तो 35 का आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 16। ठीक है, सो नेक्स्ट करें उसका क्वेश्चन, करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 36। 36 है हमें दिया हुआ, यू स्पेंड 2/5 ऑफ यूर डे स्टडिंग। कहते हैं आप लोग जो है, ठीक है, अपने दिन का जो है 2/5 पार्ट जो है पढ़ने में बिताते हो, एंड 3/5 पार्ट आप लोग स्लीपिंग में बिताते हो, सोने में। हाउ मच ऑफ द डे इज़ यूज्ड अप। तो अपने बताना है कि आपका टोटल डे जो है वो कितना यूज़ हुआ है। ठीक है, सो क्या करेंगे हम, इन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, कि आप लोग जो है इतना टाइम स्टडी पे गुजारते हो और इतना जो है 3/5 जो है अब आप स्लीपिंग करते हो, तो इनको ऐड कर दो। नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर की वाली टर्म हम एज इट इज ही लिख देते हैं 2 + 3। तो 2 + 3 कितना हो गया 5/5, तो इनको कटिंग करके कितना हो गया 1/1। तो इसका क्या आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 1। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 37। द गिवन पिक्चर इंटरप्रेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें ये पिक्चर्स दी है, हमें बताना है कि इससे हमें क्या पता लग रहा है। तो देखो इस साइड कितने सर्कल्स हैं हमारे पास, टोटल कितने सर्कल है 3, और इन सभी का जो है कितने पार्ट्स हैं, हर एक सर्कल कितने पार्ट है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और शेडेड कितने हैं 1 1। तो इसको इसको क्या लिखेंगे 1/4, इसको 1/4, ये भी क्या आ जाएगा 1/4, ये कितना है हमारे पास 3/4। ठीक है, सो 1/4 जो है हमारे पास कितने टाइम है 1 2 3। तो हम क्या करेंगे 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ 1/4
4 के साथ तो कितना आ गया 3/4, ठीक है। तो मतलब 3 जो है 1/4 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस साइड मेरे पास क्या ऑप्शन आएगी, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इस समय हमारे पास क्या बन रहा है 3/4, तो इस साइड भी हमारे पास क्या बनना चाहिए 3/4। तो वो कैसे बना है कि देखो यहाँ पे 1/4 1/4 1/4, ये कितने टाइम आ रहा है 3 टाइम। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1/4। तो कौन सी ऑप्शन आ रही थी हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, 3 × 1/4, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 38। अ वाटर टैंक इज 3/4 फुल, कहते कोई जो वाटर टैंक है उसका 3/4 हिस्सा भर चुका है। इफ 1/4 ऑफ द वाटर इज यूज, कहते अगर उसमें से जो है उसका 1/4 जो है यूज हो गया है, व्हाट फ्रैक्शन रिमेन्स, हमने बताना है कि कितनी बचेंगी, ठीक है। सो देखो वाटर टोटल कितना है 3/4, तो वाटर यूज कितना हुआ है 1/4, तो 1/4 किसका यूज हुआ है टोटल का, ठीक है। सो 1/4 क्या करेंगे इंटू में 3/4, तो ये कितना आ गया 3/16, ठीक है। अब रिमेनिंग कितना बचा, इतना तो यूज हो गया है ना वाटर, 3/16 यूज हो गया, ठीक है। तो रिमेनिंग मतलब बचा कितना है, तो बचेगा कैसे, अगर हम टोटल में से जो यूज्ड है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लो 4 और 16 का, तो ये दोनों किसके टेबल में आते हैं 4 के, 4 1 सा 4 4 4 सा 16, फिर ये 4 4 1 सा 4, तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास यहाँ से 4 × 4 16 आ गया एलसीएम, तो नीचे ले लो एलसीएम 16, ठीक है। अब 3 को ऐसे लिखेंगे, 4 के टेबल में 16 कहाँ पे आता है 4 जा, तो इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब नेक्स्ट टर्म ले लो ये 3, 16 के टेबल में 16 1 जा आते हैं, तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से कितना आ गया 3 × 4 कितना हो गया 12, एंड 3 × 1 3, तो 12 माइनस 3 कितने हो गए 9/16, ठीक है। तो 9/16 तो ऑप्शन में नहीं है, तो इनको कैंसिल कर दो, सॉरी कैंसिल भी ये नहीं होंगे, ठीक है। सो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 9/16, जो कि आपके ऑप्शंस में नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट हुआ होगा या तो टाइपो होगी इस क्वेश्चन में, इसका आंसर आपका आएगा 9/16, ओके। सो नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 39। सो हमारा 39 क्वेश्चन है, पिज़्ज़ा इज डिवाइडेड इंटू 8 इक्वल स्लाइसिस, ठीक है। ये पिज़्ज़ा है, इसके कितने स्लाइसिस हैं 8 स्लाइसिस हैं। इफ रीना एट 3/8, अगर मान लो रीना ने इसका कितना खा लिया 3/8, एंड हर फ्रेंड एट 1/4, और उसने उसकी फ्रेंड ने खाया 1/4, हाउ मच इज लेफ्ट, तो बताओ कितना लेफ्ट है, ठीक है। टोटल 8 है, ठीक है, टोटल कितना है 8, ठीक है। उसमें से रीना ने खाए हैं 3/8, और उसकी फ्रेंड ने खाए हैं 1/4। अगर हम इन दोनों को ऐड करके, ठीक है, इन दोनों ने जितने खाए हैं, तो रिमेनिंग कितने बचेंगे जो इन दोनों ने खाए हैं, अगर उसमें से टोटल को हम माइनस, टोटल में से माइनस कर देंगे, तो वो ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। सो हम मान लेंगे कि जो हमारे पास टोटल है ना वो पिज़्ज़ा वो एक है, ठीक है। टोटल पिज़्ज़ा मान लो हमारे पास कितना है 1, टोटल मान लो 1, और रीना ने खाए हैं 3/8, और उसकी फ्रेंड ने खाए हैं 1/4, तो उनको हम कर देंगे ऐड। सो 4 और 8 का आप फिर क्या लेंगे एलसीएम, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 4 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, ये कितना हो गया एलसीएम, कितना आ गया हमारे पास 4 × 2 इज इक्वल टू 8, एलसीएम आ गया हमारे पास 8। तो 4 और 8 का एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे 8, तो 3 ऐसे 8 के टेबल में 8 आता है 1 ज़ा, फिर +1 4 के टेबल में 8 आता है 2 ज़ा, तो यहाँ से क्या हो गया 3 + 2/8 इज इक्वल टू 5/8, ठीक है। तो दोनों ने कितना खाया 5/8, और टोटल हमने माना था 1, तो यहाँ पे आ गया 1 - 5/8, और यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, ठीक है। तो 1 और 8 का एलसीएम कितना आ गया 8। सो यहाँ से क्या आ जाएगा 1, ऐसे ही 1 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है 8 सा, फिर -5 8 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है 1 सा। सो 8 - 5 कितना हो गया 8, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 3/8, तो इसका आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 3/8, ठीक है। इसका आप लोग कर लोगे ऑप्शन नंबर ए 3/8।
8। ऑप्शन नंबर ए 3/8। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है, कहते हैं ए कार कवर 3/5 ऑफ इट्स जर्नी इन 2 आवर्स। ठीक है। कहते हैं कोई कार जो है, जो अपनी जो जर्नी है, अपनी यात्रा पूरी करता है 2 घंटे में। कितनी पूरी करता है? 3/5। ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट द जर्नी। तो कहते हैं उसे कितना टाइम लगेगा उस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। हमने यहाँ पे निकालना है टाइम, और जर्नी वो कंप्लीट करता है 3/5। ठीक है। पूरी नहीं करता, 3/5 करता। तो हम क्या करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 3/5 के साथ। ठीक है। जब हम डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस डिवाइड को चिन्ह करके लिखते हैं मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाते हैं, अगर हम डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। मीन्स 3/5 को हम लिख देंगे 5/3। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 5 10/3। तो इसको अब हम करेंगे इसके मिक्स फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे 10 लिख दो और बाहर 3, तो 3 3 9, 10 में से 9 गए 1। तो ये फिर अब हम लिख लेंगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में। सो रिमाइंडर को हम लिख देते हैं ऊपर, और डिवाइजर को लिखते हैं नीचे, और क्वोशिएंट को लिख देते हैं सामने। तो कितना आ गया, 3 1/3। तो 40 का आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 3 1/3। तो 40 का क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी, 3 1/3। ठीक है। सो नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 41। कहते एक पर्सन स्पेंड्स 1/2 ऑफ इट्स सैलरी ऑन रेंट। कहते कोई पर्सन है जो अपनी जो सैलरी है उसका जो है 1/2 हिस्सा जो है किराए पर खर्च देता है। ठीक है। एंड 1/5 ऑन फूड, और 1/5 हिस्सा किस पे खर्चता है, वो खाने पर। वट फ्रैक्शन ऑफ हिज सैलरी इज लेफ्ट। तो हमने बताना है कि उसकी सैलरी जो बच गई है उसकी क्या फ्रैक्शन है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ से 2 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 2। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 5 10 एंड 5 2 10। तो ये कितना आ गया, 7/10। ठीक है। और मान लो उसकी सैलरी कितनी थी, 1। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 में से 7/10 को माइनस कर देंगे। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 10। सो 1 यहाँ से कितना आ गया, 10 10 - 7। तो 10 - 7 कितने हो गए हमारे पास, 3/10। तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन आएगा इसका जो आएगा हमारे पास 3/10। बट जो 3/10 है वो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। सो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस भी आप लोगों के पास गलत दिए हुए हैं। सो 41 का आंसर आएगा 3/10। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 42। अ स्टूडेंट गॉट 3/4 मार्क्स इन मैथ। कहते एक बच्चे ने जो है लिए 3/4 एंड साइंस में लिए 2/5 मार्क्स इफ बोथ सब्जेक्ट आर आउट ऑफ 100। कि दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स अगर 100 में से हैं तो उसके बताने हैं व्हाट इज हिज टोटल स्कोर। तो उसने टोटल कितने लिए हैं। ठीक है। सो मैथ्स में उसके कितने थे, 3/4। कितने में से, 100 में से। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। ये हो गया 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20। तो कितना आ गया, मैथ्स में उसके मार्क्स है 75। ऐसे ही साइंस में उसने कितने लिए थे, 2/5, और मल्टीप्लाई करेंगे कितने में से लिए उसने, 100 में से। तो 5 1 5, तो कितने लिए उसने, 40। उसके टोटल मार्क्स कितने आ गए, 75 + 40। यहाँ कितना आ गया हमारे पास, 115। तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी, 100। ठीक है। क्या आएगा, नंबर सी, 115। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है, इन ए गिवन फिगर द शेडेड रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फ्रैक्शन। तो शेडेड रीजन को कहते हैं हम कौन से फ्रैक्शन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो ये भी शेडेड है, ये भी शेडेड है, ये भी शेडेड। मीन्स हमने इसका जो है हाफ हाफ भी काउंट किए हुए हैं। ठीक है। ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ पे टोटल बॉक्सेस कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 है। तो 12 है, बट यहाँ पे हमने हर एक बॉक्स का क्या किया हुआ, हाफ किया है। तो 12 × 2 टोटल बॉक्सेस कितने हो गए हमारे पास, 24। तो टोटल हम लिखेंगे नीचे, और कितने हमारे पास फ्रैक्शन है, 1
3 शेडेड है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, क्योंकि इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो इसको हम 2 काउंट करेंगे, तो इसका क्या आ जाएगा यहाँ पास 5/24, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 44। ए मैन स्पेंड 2/5 ऑफ हिज मनी एंड हैज़ ₹90 लेफ्ट। कहते हैं मैन ने जो है अपने जो पैसे है उसका 2/5 जो है खर्च कर लिया, अब उसके पास ₹90 बच गए। हाउ मच डिड ही हैव इनिशियली, तो हमने ये बताना है कि उसके पास पहले कितने थे। ठीक है, तो जो उसके पास पहले थे उसको मान लो टोटल, जो उसके पास पहले थे उसको मान लो x। ठीक है, उसने स्पेंड कितने किए 2/5, तो उसके पास कितने बचेंगे, अगर उसने 2/5 स्पेंड कर दिए तो 1 माइनस 2/5 करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 माइनस 2/5, तो 3/5, तो उसके पास कितने बच गए 3/5। ठीक है, सो हमने क्या निकालना था यहाँ पे कि उसके पास कितनी मनी है, तो हम क्या करेंगे 3/5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितने तो बच गए उसके पास 90, इतने बचे ना। वैसे उसके हमें यहाँ पे काउंटिंग में दिए हुए हैं कि 90 बचे हैं, बट हमारे पास यहाँ पे कितने आए हैं 3/5 बचे हैं। ठीक है, तो 3/5 किस में से बचे हैं टोटल में से, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3/5 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पे x इज इक्वल टू 90, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा हमारे पास 3/5। सो जब हम डिवाइड करते हैं तो जब हम डिवाइड कैसे करेंगे, हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और इसको क्या कर देंगे उल्टा 5/3, तो ये कितना आ गया 3 1 3, 3 3 9, 3 0 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 150। तो उसके पास इनिशियल कितनी मनी थी, मतलब उसके पास पहले कितने पैसे थे 150, तो आपका 44 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू 1, कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो 1 के इक्वल नहीं होगा। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लो, 5 1 5, 5 1 5, 4 1 4, 4 1 4, तो इसका तो 1 नहीं होगा। नेक्स्ट चेक कर लो, ये हो जाएगा 7 1 7, 7 + 1 कितना हो गया 8/7 इंटू 7/3, तो इस 7 × 7, 7 बन जा 7, तो इसका प्रोडक्ट जो है 7 के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट 2 1 2, 2 1 2, बट ये भी कैंसिल नहीं होंगे, तो इसका प्रोडक्ट भी नॉट इक्वल टू 1 है। लास्ट 4 1 4, 4 1 4, तो इसका प्रोडक्ट भी 1 है। यहाँ पे फिर से आपकी दो ऑप्शंस आ रही हैं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में फिर से ऑप्शंस आप लोगों को गलत दी हुई है, टाइपो है आपके क्वेश्चंस में। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46। 46 हमारे पास क्वेश्चन, राम हैड 3/5 ऑफ ए केक, राम के पास जो है केक का 3/5 हिस्सा है। शी एट 2/3 ऑफ इट, उसमें से उसने जो है 2/3 जो है खा लिया। वट फ्रैक्शन ऑफ हिज केक डिड ही ईट, हमने ये बताना है कि उसने खाया उसकी फ्रैक्शन क्या होगी। सो राम के पास कितना हिस्सा था 3/5, उसमें से उसने कितना खा लिया 2/5, 2/3, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 3, 3 1 3, तो कितना खाया है उसने 2/5, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन में भी आपका टाइपो है, क्योंकि इसमें भी आपके कोई भी ऑप्शन जो है नहीं आएगी सॉल्व करके। ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको ये कैसे करना है। 11/x इज ए फ्रैक्शन बिटवीन 1/5 एंड 1/6। कहते हैं 1/5 और 1/6 के बीच में हमारे पास 11/x की फ्रैक्शन है। विच इंटीजर शुड रिप्लेस x, तो हमने बताना है कि यहाँ पे x कौन रिप्लेस करेगा x को। ठीक है, सो हमारे पास है 11/x। ठीक है, तो ये आना चाहिए 1/5 और 1/6 के बीच में। सबसे पहले 1/5 को आप पॉइंट में करोगे तो कितना आ जाएगा 0.2, और इसको करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.166। ठीक है, ऐसे कुछ। सो 11/x जो इनके बीच में आना चाहिए, तो हम फर्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे ऐसे 11/60, तो हम क्या करेंगे 60 को 11 के साथ डिवाइड करेंगे, तो 11 तो छोटा है तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लिखा देंगे पॉइंट, तो यहाँ पे आ गया 0। तो 62 जो होते हैं 120, तो 61 जो होते हैं 60, तो इनको माइनस करो तो कितना आ जाएगा 50, अपने आप यहाँ पे 0 लग जाएगी। नेक्स्ट इसके नीचे आएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 480,
नेक्स्ट यहाँ पे आएगा 200। सो ये यहाँ पास आया 0.18। तो ये 0.18 इनके बीच में थोड़ी आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना। ठीक है, तो हमने ऐसे चेक करना है, ठीक है, पॉइंट्स में। तो आप लोग हर एक ऑप्शन को चेक करोगे, बट आपका जो है आंसर कोई भी नहीं होगा इन ऑप्शन में A B C D में से। इसलिए आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसे करना है अगर आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 48। 48 है हमारा। विशाल wants to fill his motorbike tank which is of 11 1/2 लीटर। कहते जो विशाल है उसकी जो मोटर बाइक की टैंक है, मोटरसाइकिल की टैंक है, उसकी जो कैपेसिटी है वो 11 1/2, मतलब इतने लीटर उसमें पेट्रोल आता है। उसने उसको फिल करना है। ठीक है, ही इज़ ट्राइंग टू फिल इट विद हिज बॉटल। उसने उसको ट्राई किया अपनी बॉटल के साथ भरने के लिए, विच कैन होल्ड 1/2 लीटर ऑफ ऑयल। उस बॉटल में जो है 1/2 लीटर जो है तेल ही आता था। हाउ मैनी बॉटल्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक्स। तो बताओ कि कितनी बॉटल्स लगेंगी उस टैंक को फिल करने के लिए। ठीक है, सो टोटल कितना था 11 1/2। तो सबसे पहले तो हम करेंगे इसको चेंज। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको चेंज करना है हमने फ्रैक्शन में। तो ये कितना आएगा 11 2 ज़ा 22, 22 + 1 कितना होगा 23/2। ठीक है, तो ये टोटल था। तो कितनी बॉटल्स लगेंगी। ठीक है, अगर एक बॉटल में 1/2 आता है तो हमने बताना है कि इसकी कितनी बॉटल्स लगेंगी। तो हम क्या करेंगे 23/2 को डिवाइड करेंगे 1/2 के साथ। ठीक है, सो डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड को चेंज कर दो मल्टीप्लाई, और ये उल्टे हो जाएंगे। 2/1, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, तो कितना आ गया, यहाँ से बच गया 23। तो कितनी बॉटल्स चाहिए उसको, 23 बॉटल्स चाहिए उस टैंक को फिल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 49। 49 में हमें दिया हुआ है वट फ्रैक्शन इज 8 आवर्स ऑफ 1 डे। ठीक है, 8 आवर्स कि एक दिन में 8 आवर की क्या फ्रैक्शन है। तो एक दिन में कितने आवर्स होते हैं 24, तो उसको लिख देंगे हम नीचे 24। और आवर्स कितने बोले गए हैं हमें 8। इनको कटिंग कर तो दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा सॉरी 8 1 ज़ा 8 के टेबल में आ रहे हैं ये। 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो क्या फ्रैक्शन आई हमारे पास यहाँ से 1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 50। 50 में हमें कहा गया है दलवीर एक्सरसाइज फॉर 1/3 ऑफ एन आवर। दलवीर जो है 1 घंटे का जो है 3/4 आवर जो है एक्सरसाइज में लगाता है। एंड रंजीत एक्सरसाइज 1/7 ऑफ द आवर, और रंजीत लगाता है 7/9। हु एक्सरसाइज फॉर द लॉन्गर टाइम। हमने ये बताना है कि लंबे समय तक कौन एक्सरसाइज करता है। सो दलबीर हम लगाता है कितना 3/4। तो हम क्या करेंगे 4 और 3 को डिवाइड करेंगे तो इसको पॉइंट में आएगा हमारे पास आंसर 0.75। ऐसे ही रंजीत करे लगाता है 7/9, तो इसको अगर पॉइंट में करेंगे हमारे पास आएगा 0.77 के समथिंग। ठीक है, तो दोनों में से किसकी वैल्यूज ज़्यादा है, रंजीत की। तो इसके क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए, रंजीत। ठीक है, आप लोग इसको डिवाइड करके देख सकते हो पॉइंट्स में। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं अब तो पॉइंट के, तो आप लोगों को आ ही गए होंगे पॉइंट्स में कैसे निकालना है हमने क्वेश्चन। ठीक है, सो नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 51। कहते हैं इफ कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज 117 1/2 देन द कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स। ठीक है, और कहते हैं एक बुक की कॉस्ट है हमारे पास 117 1/2, तो हमने बतानी है कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स की कितनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 117 1/2 को करेंगे सिंपल चेंज। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 117 के साथ हमारे पास आएगा 234, और ये ऊपर वाले को प्लस करते हैं तो हमारे पास कितना आ गया 235/2। अब ये थी हमारे पास एक बुक की कॉस्ट, हमने कितनी निकालनी है 8 बुक्स की। हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 2 4 ज़ा 8। फिर हम क्या करेंगे 235 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारे पास कितना आंसर आएगा 940। एंड ये 940 फिर से आपके ऑप्शंस में नहीं है। ठीक है, तो इसका आएगा हमारे पास 940 आंसर, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया है। लास्ट क्वेश्चन हमारा 52। इफ द स्पीड ऑफ कार इज 105 1/3 किलोमीटर। कहते हैं अगर कार की स्पीड 105 1/3 किलोमीटर पर आवर है,
एंड फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 2/3 आवर्स। तो हमने बताना है कि वो 2/3 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। तो हमें गिवन है यहाँ पे स्पीड। स्पीड क्या है हमारे पास 1051/3। तो पहले इसको चेंज करेंगे हम, तो इसका आएगा हमारे पास 316/3। तो यहाँ पे स्पीड है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है टाइम, तो टाइम भी हमें दिया है 2/3। इसको करो 3 3 9 11/3। तो टाइम आ गया हमारे पास 11/3। निकालना क्या है हमने यहाँ से डिस्टेंस। तो हमारे पास जो है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे। स्पीड है हमारे पास 316/3 और टाइम है हमारे पास 11/3। तो कितना आ जाएगा ये, इनको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा। अगर आप 316 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास आता है 3476। उसको हम डिवाइड करेंगे 9 के साथ। तो करो इसको डिवाइड, 3476 को 9 के साथ डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 9 3 ज़ा 27। यहाँ से कितना आएगा, 34 में से 27 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 7। यहाँ से 7 आ जाएगा। फिर आएगा 9 8 ज़ा 72, ठीक है। फिर यहाँ से आ गया 5। फिर आ गया 9 6 ज़ा 54। तो कितना बच गया हमारे पास, रिमाइंडर 2। तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाता है ऊपर, डिवीज़र आता है नीचे और क्वेश्चन आता है यहाँ पे सामने। तो क्या आंसर आएगी हमारे पास यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए 386 हमारे पास आ रहा है 386 2/9, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन है 386 2/9। आप लोग यहाँ से देखो हमारे पास कौन सी ऑप्शन आ रही है 386 2/9, जो कि कोई भी नहीं है फिर से। सो क्वेश्चंस में जो है ऑप्शंस हमें बहुत ज़्यादा गलत दी हुई हैं, ठीक है। तो इसका आएगा हमारे पास 386 2/9, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये थी आप लोगों की वर्कशीट नंबर 3। होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। आगे के असाइनमेंट्स के लिए आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।